पाक अफगान तुर्कम सरहद को 25 रोज बाद आज खोलने का फैसला। कबायली जरगे ने मुतनाज़ा तामीरात बंद करने और तुर्कम तिजारती गुजरगाह खोलने पर इत्तेफाक किया था। अफगान जरगे ने 17 मार्च तक सरहद खोलने की मोहलत मांगी थी। अफगान कौंसिल जनरल ने 48 से 72 घंटे में तुर्कम बॉर्डर खोलने का इंदिया दे दिया। जनूबी शुमाली वजीरिस्तान और टांग के अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। जनूबी वजीरिस्तान अपर में शाम 6 बजे तक अजीजाबाद चौक से सरोई कई और जंडोला तक सड़क बंद रहेगी। स्पिन मस्जिद, आसमान मंजा और लधा से मकीन तक की सड़क भी आमदरफ्त के लिए बंद रहेगी। शुमाली वजीरिस्तान रजमक में नवाज कोट पुल से डंगन तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। टांग में कोट किला से मंजई और कड़ीवान से जंडोला तक कर्फ्यू नाफिज है। कोट किला से गोमल और गिरदा वाईवाना का रोड खुला रहेगा। खारिज और दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला। पौने 6 घंटे के इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पार्लिमानी कमेटी ने जोर दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फर्द या ग्रोह को कमजोरी नहीं दिखाना चाहिए। कौमी सलामती सब पर मुकद्दम है। इंसदादे दहशत गर्दी ऑपरेशन के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, शुजात और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई है। दहशतगर्दी की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। वजीर आज़म का खिताब, कहा मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। शहबाज शरीफ की फौज की पेशेवराना खिदमात की तारीफ। मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक शोहदा के खून से भरते रहेंगे। अफगानिस्तान के अंदर एक्शन लेना पड़े तो लेना चाहिए। दुश्मन जहां भी बैठा होगा हमने पीछा करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दों का सरपरस्त है। जो शख्स कहे अफगानिस्तान जाकर पीछा नहीं करना, वो मुल्क के मफाद के खिलाफ बात कर रहा है। बानी से मुलाकात के बाद पीटीआई का कौमी सलामती इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर आला गंडापुर ने केपी की नुमाइंदगी की। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी ने इजलास में शिरकत करने की ख्वाहिश की। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू में कहा गया पेरोल पर रिहाई और इजलास में शिरकत का मुतालबा इसी वजह से किया। वजीर आजम ने पार्लिमानी इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को गैर संजीदगी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा ऑपोजिशन का अमल कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो कहते हैं दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का पता लगाना होगा। मौलाना फजल रहमान का सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा मुझसे पूछते तो पीटीआई को शिरकत का मशवरा देता। जाफर एक्सप्रेस की बोगियां कोयटा पहुंच गई। बोगियों पर गोलियों के निशानान। मुरम्मत के बाद सफर के लिए रवाना किया जाएगा। रेलवे कंट्रोल के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कल रवाना नहीं होगी। दहशत गर्दों ने ट्रेन को बोलान में 11 मार्च को निशाना बनाया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज दौरा कोयटा मुतवक्के। सदर जरदारी को बलूचिस्तान अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर जरदारी अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलामती पर बातचीत होगी। बानी से मुलाकातों के केसेस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान बेंच का हिस्सा।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान आज दोपहर 12 बजे JIT में पेश होंगी। अलीमा खान गुज़िश्ता जुमे को तलबी पर पेश ना हुई थी। PTI का 5 अक्टूबर का एहतजाज। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात का मामला। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, मिशाल यूसुफजई, सनम जावेद और आहत खटक की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी 5:45 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शनाख्त सुहेब के नाम से हो गई। महमूदाबाद अवामी कॉलोनी में घर के अंदर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक खातून जख्मी। इजराइल ने गजा जंगबंदी एक तरफा खत्म कर दी। गजा पर वहशियाना बमबारी, शहदा की तादाद 410 हो गई, 500 से ज्यादा जख्मी। गजा की वजीर आजम, 3 वज़रा, हमास और इस्लामी जिहाद के अरकान शहदा में शामिल। इजरायली वजीर आजम का यरगमालियों की रिहाई तक हमले जारी रखने का ऐलान। फलस्तीनियों को इलाके खाली करने का कह दिया। हमास का कहना है मुआहिदा तोड़कर इजराइल ने यरगमालियों की जानें खतरे में डाल दी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान, रूस, बरतानिया और फ्रांस समेत दीगर ममालिक की इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत। गजा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल बंदूक मुनीर अकरम की इजरायली हमलों की मज़म्मत। कहा, गजा जंगबंदी के दूसरे और तीसरे मरहले पर मुज़ाकरात किए जाएँ। गजा के लिए इंसानी इमदाद को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इजराइल पर यमन से मिसाइल हमले, कई शहरों में सायरन बज उठे। हौसियों के तर्जुमान का कहना है इजरायली नेवेटिव एयरबेस पर 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इजरायली हुक्काम ने मिसाइल मुल्क में दाखिले से पहले ही रोकने का दावा किया। यमन, ओमान, पेरिस और न्यूयॉर्क समेत कई ममालिक में इजरायली जारहात के खिलाफ मुजाहरे। यमन में लाखों अफराद की इजराइल और अमरीका के खिलाफ रैली। ओमान में मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जमात इस्लामी का इजराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। सयूनी ने गजा में तारीख इंसानी की बदतरीन फस्तायत बर्पा कर रखी है। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमजोर करना है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो जानना चाहते हैं अमेरिका ने रूस को क्या पेशकश की। रूसी सदर की शराइत जाहिर करती है कि वो अमन नहीं चाहते। जंगबंदी की तजवीज़ पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की दस्तावेज़ात जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दस्तावेज़ात हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल है। शुबा है दस्तावेज़ात जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के हक़ाइक़ को तब्दील कर देंगे। माहिरीन के मुताबिक केस से बड़ी चीज़ों की तवक्को कर रही हैं, इन्हें मायूसी होगी। आज न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बराने रहमत अवाम में बेहद मकबूल। 18वीं सहरी ट्रांसमिशन में अशरा मग़फ़िरत के मौजू पर गुफ्तगू। कवाल अली ज़मान ताजी और हमनवा ने समा बांध दिया। और महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर 31 मार्च को होने की पेशगोई कर दी। फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर कहते हैं कि माह शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आ जाएगा।